मोहतरम सामाईन, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पहली किस्त में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका और उससे कबल पेश आने वाले वाकयात को बयान किया था। आज हम अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां हमने इसे छोड़ा था। हमने बयान किया था कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उससे कुछ ही माह कबल आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। इसका वाकया कुछ यूं है कि हजरत अब्दुल्लाह को उनके वालिद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खजूरों की तिजारत के लिए मदीना भेजा, जहां वो बीमार पड़ गए और मदीना ही में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने इन्हीं बेटे से थी और इस निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत प्यारे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सबसे पहले आपकी वालिदा ही ने आपको दूध पिलाया, मगर आपकी इब्तिदाई परवरिश आपकी वालिदा ने नहीं की थी, बल्कि आपकी परवरिश मक्का के रवाज के मुताबिक हुई। वो रवाज ये था कि अहले मक्का अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए शहर से बाहर आबाद कबाइल के हवाले कर दिया करते, ताकि इन बच्चों के जिस्म ताकतवर हों और इसके साथ साथ वो खालिस अरबी जुबान भी सीखें। अरब लोग अरबी जुबान को बहुत अहमियत देते थे और वो चाहते थे कि इनके बच्चों की जुबान भी खालिस हो। सामईन कराम, उस मुआशरे में अरबी जुबान की इस अहमियत का दीन इस्लाम की इब्तिदाई दावत से बहुत अहम ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है, इसे हम आइंदा किस्तों में जरूर बयान करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रवाज के मुताबिक इब्तिदाई परवरिश के लिए एक बद्दू खातून के सुपुर्द कर दिया गया, जिनका नाम हलीमा सादिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हलीमा सादिया के सुपुर्द किए जाने का वाकया बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए हम इसे तफसील से बयान करते हैं। मोहतरम सामईन, उस दौर में होता ये था कि बद्दू औरतें वक्तन फवक्तन शहर का रुख करती थीं और जो भी नए बच्चे पैदा हुआ करते थे उन्हें अपने साथ ले जाया करती। उन बच्चों को दूध पिलाने और उनकी परवरिश करने के बदले में उन्हें उजरत भी मिला करती। हलीमा सादिया भी ऐसे ही काफले में शामिल होकर मक्का पहुंची। हजरत हलीमा सादिया के घर के हालात इतने अच्छे न थे। उनके पास ना तो जानवरों को खिलाने के वास्ते चारा था और ना ही उनके पास खुद खाने के लिए वाफिर मिकदार में कुछ चीजें थी। खुराक की कमी की वजह से उनकी छाती का दूध भी सूख चुका था, जो उनके अपने बच्चे के लिए भी काफी ना होता था। जब दूध पिलाने वाली औरतों का ये काफला मक्का पहुंचा तो हर औरत को कोई ना कोई बच्चा मिल ही गया, लेकिन हजरत हलीमा सादिया की पतली हालत की वजह से इनके हिस्से में कोई बच्चा न आया। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि कोई भी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने के लिए तैयार न थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। औरतें कहती थीं कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ से हमें क्या उजरत मिलेगी। हलीमा सादिया का दिल बहुत उदास था। उनकी जितनी सहेलियां थीं, उन्हें कोई ना कोई बच्चा मिल चुका था। हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ही गोद ले लें। उनके शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है कि अल्लाह इसी में कुछ बरकत डाल दे। सुभान अल्लाह, हलीमा सादिया की किस्मत तो देखिए कि उन्होंने ऐसे बच्चे को हासिल कर लिया जिसने बड़े होकर पूरी इंसानियत का सरदार बनना था, और जिस बच्चे की वजह से हलीमा सादिया का नाम कयामत तक के लिए महफूज हो गया। बेशक ये एक ऐसी सआदत है कि आज एक माँ को ये पेशकश की जाए कि वो इस सआदत को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, तो वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मगर ये सआदत अल्लाह जल्ला जलालहू ने हजरत हलीमा सादिया के नसीब में ही लिख दी थी। मोहतरम सामईन, हलीमा सादिया बयान करती हैं कि वो जिस गधी पर सवार होके मक्का आई थी वो बहुत ही कमजोर थी और कमजोरी के मारे उससे सही तरह से चला भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से काफले के बाकी लोग उन पर मलामत कर रहे थे। लेकिन मक्का से वापसी पर मामला बिल्कुल ही उलट हो गया। अब हलीमा सादिया की गधी सबसे आगे थी। हलीमा सादिया खुद भी और काफले की बाकी औरतें भी हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है।
جب گھر پہنچے تو حلیمہ سعدیہ پریشان تھیں کہ اس ننھی جان کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی چھاتی دودھ سے بھر گئی، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات بلکتا رہتا، ساری رات روتا رہتا، وہ بھی اپنا پیٹ بھر کر سو گیا۔ ان کی اونٹوں اور بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر چکے تھے، یہاں تک کہ بستی کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن سامعین کرام، انہیں معلوم نہیں تھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے باعث رحمت تھے، ان کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا گھر بھی رحمت کا مرکز بن چکا تھا۔ 2 سال پورے ہونے پر حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ ابھی یہ بچہ انہی کے پاس رہے۔ بس ان کے شدید اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس بات پر رضامند ہو گئیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلی گئیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئی۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں ضرور بیان کریں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔